शाजापुर। शाजापुर है ना। तो ये जो हमारी जो जिलेवार जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें हम लोग आप कहाँ पहुंचे हैं? शाजापुर। शाजापुर। अब शाजापुर जो है, शाजापुर अस्तित्व में कब आ गया था? 1 नवंबर 1956। देखो 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? जब हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य बना था, तभी यह जो जिला हो गया था वह क्या हो गया था? अस्तित्व में अपने आ गया था। इसके बाद जो है यहाँ का जो हम लोग कुछ और चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर तो जैसे हम क्षेत्रफल की बात कर लें तो क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे? 3460 वर्ग किलोमीटर। 3460 वर्ग किलोमीटर है ना। इसके बाद हम यहाँ पर शिक्षा का स्तर देख लेते हैं। तो शिक्षा का स्तर कितना है यहाँ पर? 69. ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्या देख लेते हैं? यहाँ की तहसीलें यहाँ पर कितनी है? 7 तहसीलें। 7 तहसीलों के बाद यहाँ पर विधानसभा सीट कितनी है? 3। तो ये जो शाजापुर है ये आज का शाजापुर है। अब शाजापुर का नाम कैसे शाजापुर पड़ा, हम लोग थोड़ा इस पे भी ध्यान दे देते हैं कि नाम इसका कैसे आया। यहाँ पर मुख्य कौन कौन सी नदियां बहती हैं, यहाँ पर कितने सारे मंदिर हैं, यहाँ पर मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, कौन सी जनजाति है, कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर अब क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि शाजापुर, यह बात कब की है? जब शाहजहां जो था ना, शाहजहां जब अपनी दक्षिण यात्रा में क्या हुआ था? इस साइड आया था। और यहां पर जो है उसकी जो वनों को देखकर जो उसके रुकने की जो इच्छा हुई, इसके हिसाब से फिर उसने क्या किया था? इस वाले जो क्षेत्र को, शाजापुर वाले क्षेत्र में अपना क्या कर लिया था? उसने बसावट बना लिया था कुछ दिन रहने के लिए। अगर जैसे कि जब हम लोग बात करते हैं तो जो पुराने राजा महाराजा थे, उन लोगों के साथ की चीजें क्या होती थी? उन लोग क्या करते थे? यहाँ पर अपनी अपनी चीजों के लिए कोई ग्रीष्मकालीन ऋतु बनाता था, कोई शीतकालीन राजधानी बनाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी। तो शाहजहां ने क्या किया था? यहाँ से शाहजहां जब यहाँ पर आया, और उससे पहले जो जब यहाँ पर शाहजहां आया, उससे पहले यहाँ का जो नाम था क्या था? खाखरा खेड़ी। खाखरा खेड़ी के नाम से जाना जाता था यह क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता था? खाखरा खेड़ी के नाम से। फिर बाद में क्या हुआ? यहाँ पर जब आया कौन? शाहजहां। तो इस क्षेत्र का उसने क्या नाम दे दिया था? यहाँ पर फिर शाहजहांपुर। शाहजहांपुर नाम किसने दे दिया? शाहजहां ने दे दिया था। अब शाहजहां से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है, कि शाहजहां का पुराना नाम क्या था, तो क्या नाम बता सकते हैं? खाखरा खेड़ी, है ना। शाहजहां ने कौन सा शहर का बसाया था या बनाया था? तो हम लोग बता सकते हैं कौन सा शहर? शाजापुर। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग अब आगे की जो चीजों को देख लेते हैं कि इतिहास तो इसका इतना ही है कि यहाँ पर शाहजहां आया था। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या आया? शाहजहां का जो है शासन जैसे ही खत्म हुआ, जो सिंधिया वंश के जो संस्थापक थे, सिंधिया वंश के संस्थापक कौन है? रणजीत सिंधिया। तो इन्होंने क्या किया? जब ऐसे ही ये मुगल सल्तनत का काम जो खत्म हुआ, मुगल शासक का, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे अपना आधिपत्य बना लिया। किसमें? सिंधिया फैमिली में। सिंधिया राज्य जो था यहाँ जो ग्वालियर में था, वो आगे कहाँ बैठ गए? यहाँ पर बैठ गए। यहाँ पर जो है एक चीज और जो है, राजा भोज का नाम भी आता है यहाँ पर। उन्होंने क्या करवाया था यहाँ से? राजा भोज जो थे, राजा भोज ने यहाँ पर एकदम महल बनवाया था, है ना। परमार वंश के जो राजा थे ना, राजा भोज, उन्होंने बनवाया था। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये जो है सिर्फ क्या है? एक मुख्य भूमिका निभा रही है उस जिले की, जो इतिहास से हमें कनेक्ट कर रही है।
लेकिन हम आगे की जो चीजों में हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पे नदियां देख लेते हैं। इसको तो साफ कर दूंगा ना मैं, जी सर। समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख लेते हैं, शाजापुर, हमने इसकी क्या देख ली अभी तक, सिर्फ ऐतिहासिक चीजों को देख लिया, ठीक है। अब इसके आगे की जो चीजें हमारी सबसे जो मुख्य भूमिका निभाती है वो कौन सी निभाती हैं, नदियां। क्योंकि नदियों का बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रोल होता है किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने में या वहां पर जो है सारे संसाधनों को बनाने में, है ना। तो हम लोग इन चीजों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नदियां हमारी कौन कौन सी भैया, पार्वती जो मुख्य नदी है, फिर इसके बाद जो है चिल्लर, है ना, काली सिंध, काली सिंध के बाद यहाँ पर कौन सी आती है, नेवज, नेवज, है ना। और इसके बाद और एक नदी आती है कौन सी, लखुंदर, तो यहाँ पर कितनी नदी बह रही है हमारी, 5 नदी बह रही है। तो जब 5 नदी बह रही है तो हमें ये चीज तो समझ में आ जाएगी ना कि यहाँ पर जो क्षेत्र होगा 5 साइड से अगर नदियां आ रही हैं, बड़ी बड़ी नदियां, है ना, तो उन नदियों के हिसाब से यहाँ पर क्या है, गर्मी तो थोड़ा ठीक है, गर्मी ज्यादा नहीं आती है, लेकिन ठंड जहां पर होती है क्या होती है, थोड़ा तेज होती है ना। तो ये चीजें हो गई। अब इतनी सारी नदियां हैं तो अपनी नदियां जो है क्या करती हैं, बहुत सारा अपरदन में जो चीजों को लेके आती हैं, तो वो जो क्षेत्र बनाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ना काली मिट्टी जो है बहुत पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी जब यहाँ इतनी ज्यादा पाई जाती है तो यहाँ पर कुछ फसलें जो है बहुत तरीके से मुख्य हो जाती है ना, जैसे हो गया गेहूं, प्याज, चावल, है ना। तो ये जो कुछ है, और एक ये क्या, लहसुन। तो ये जो फसलें हैं यहाँ पर क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चिल्लर नदी में ही एक क्या बनाया गया है, चिल्लर बांध बनाया गया है, है ना, चिल्लर बांध बनाया गया है। तो बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियों के बड़े बड़े तंत्र हैं, और वो नदियां जो है अपने साथ जो बहा बहा कर ला रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, उपजाऊ मिट्टी है ना, काली मिट्टी है। काली मिट्टी वैसे भी हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद जो नदियों के बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पर मंदिर देख लेते हैं कि मंदिर हमारे कौन कौन से, है ना। तो मंदिरों में सबसे मुख्य जो मंदिर आते हैं यहाँ पर कौन आता है, राजराजेश्वरी का मंदिर। कौन सा मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर। देखो इस मंदिर को 10वीं से 11वीं शताब्दी में बनवाया तो किसने था, रणजी सिंधिया ने, वो सॉरी राजा राजभोज ने। किसने बनवाया था, राजा राजभोज, जो भोजराज थे ना परमार वंश के, उनने बनवाया था। कब बनवाया था, 10 से 11वीं शताब्दी में, 10 से 11वीं शताब्दी में बनवाया था, है ना। लेकिन इसके लिए जो है ये जो भूमि थी दान दी गई थी, है ना। और उस भूमि को दान किसने दिया था, मणिबाई और ताराबाई ने। किसने दिया था, मणिबाई और ताराबाई ने। तो यह क्वेश्चन जो है यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह जो राजराजेश्वरी का मंदिर है, इसके लिए भूमि दान किसके द्वारा दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, मणिबाई और ताराबाई। यह जो मुख्य मंदिर है राजराजेश्वरी का मंदिर, आपके हर एग्जाम में आता है राजराजेश्वरी का मंदिर, और उसका कनेक्शन कहां से है, शाजापुर से, है ना। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हम और भी सारी चीजों को देख लेते हैं। कौन सी, औद्योगिक क्षेत्र, मंदिरों में और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, शमसुद्दीन की दरगाह है, दरगाह। किनकी दरगाह है यहाँ पर, शमसुद्दीन की दरगाह है यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर आ जाता है क्या, शाजापुर का किला, कि शाजापुर का किला, शाजापुर का किला,
शाहजहांपुर का किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन वहां पर जो है शाहजहांपुर की जो चीजें हैं हमारी, क्या शाहजहांपुर का जो जीर्णोद्धार, तो इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? रणजीराव ने, रणजीराव सिंधिया ने। किसने करवाया था? रणजीराव सिंह। राव सिंधिया। अब इनको जो है क्या माना जाता है? सिंधिया वंश का, सिंधिया परिवार का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है ना? भगवान जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे महावीर स्वामी के कौन से तीर्थंकर थे? 23वें, है ना? तो उनके लिए क्या किया गया था? यह मंदिर जो है बनाया गया है, किनका? पार्श्वनाथ का मंदिर, है ना जी। इसके बाद जो है यहाँ पर जो बाबा गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे, है ना जी। उनका यहाँ पर क्या लगता है भैया? मेला। किनका मेला लगता है? बाबा गोरखनाथ का। बाबा गोरखनाथ का क्या लगता है यहाँ पर? मेला। अब यह किस नाम से जाना जाता है? गरीबनाथ का मेला। मेला। गरीबनाथ का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह किनकी वजह से चलता है? गोरखनाथ। गोरखनाथ जो थे कौन से थे? ये नाथ संप्रदाय के थे, नाथ संप्रदाय, है ना? नाथ संप्रदाय क्या कहलाता है? शैव धर्म का है। कौन से धर्म का है? शैव धर्म का, है ना? ये चीजें हो गई। इसके बाद यहाँ पर पार्श्वनाथ का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो मुख्य चीजें बचती है वो कौन सी आती है? हमारी औद्योगिक क्षेत्र की। यहाँ पर जो है औद्योगिक क्षेत्र हमारे कितने सारे हैं और कौन कौन से हैं? तो हम लोग क्या देख लेते हैं यहाँ पर? औद्योगिक क्षेत्रों को देख लेते हैं। डाबर का जो प्लांट है ना, डाबर जो कंपनी आती है ना, डाबर के आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं उसके। डाबर हनी आता है, डाबर टूथपेस्ट, मतलब पता नहीं क्या क्या सारी चीजें, है ना? तो डाबर का जो सॉरी डाबर का जो प्लांट है, डाबर का जो प्लांट है वह कहां लगाया गया है भैया? मस्की में, है ना? यह जो है क्या है? शाहजहांपुर का एक औद्योगिक क्षेत्र है। क्या है ये? औद्योगिक क्षेत्र, है ना? और इसके बाद जो है यहाँ पर क्या आती है हमारी चीजें फ्री हो? औद्योगिक क्षेत्र है कौन सा? मस्की। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारा सोयाबीन का कारखाना। सोयाबीन का कारखाना, है ना? इसके बाद यहाँ पर है क्या है? विश्व संग्रहालय, संग्रहालय केंद्र। विश्व संग्रहालय केंद्र कहाँ जाता है? शाहजहांपुर में, है ना? तो हमने जिन चीजों को देखा एक बार हम उसका क्या कर लेते हैं? रिवीजन कर लेते हैं, है ना? सबसे पहले हम देखें क्या? शाहजहांपुर। तो शाहजहांपुर की तहसीलें कितनी आती हैं? 7 तहसीलों के बाद फिर यहाँ पर जो क्षेत्रफल कितना है इसका? 3460 वर्ग किलोमीटर। 3460 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो है यहाँ पर जो हम लोग शिक्षा का स्तर कितना देख लिए? 69 पॉइंट, है ना? इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोगों ने विधानसभा की सीटें कितनी देख ली? 3। यहाँ पर मुख्य नदियां कितनी है? 5। पार्वती, है ना, चिल्लर, इसके बाद और नेवज, काली सिंध और लखुंदर 5 हो गई। इसके बाद राजराजेश्वरी का मंदिर देख लिया हमने। राजराजेश्वरी का मंदिर किसने बनवाया था? राजा भोज ने बनवाया, है ना? इसके बाद यहाँ पर गरीबनाथ का मेला भी लगता है ना? तो गरीबनाथ का मेला भी हो गया।
तो आई होप ये क्लास आपको क्या होगी, पसंद आई होगी। धन्यवाद।